आज है 22 अक्टूबर। तो आइए देखते हैं 22 अक्टूबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत सरकार ने कितनी लागत से कपास क्रांति मिशन को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है 600 करोड़ की लागत से, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत सरकार ने 600 करोड़ की लागत से कपास क्रांति मिशन शुरू किया है और इसका उद्देश्य देश में उच्च गुणवत्ता वाले कपास का उत्पादन बढ़ाना है। और यह मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया था और इस मिशन का उद्देश्य कपास की खेती को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है अभी खान मंत्रालय के द्वारा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत सरकार ने खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक और राज्य की रैंकिंग जारी की है और इसका उद्देश्य खान क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ावा देना है। और यह भारत का पहला ऐसा सूचकांक है जो राज्यों की गैर कोयला खनिज क्षेत्र में तत्परता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस धर्म को अलग जनगणना कोड देने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है अभी बाथो धर्म को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में गृह मंत्रालय ने बोडो समुदाय के पारंपरिक बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड देने की मंजूरी दी है और अब अगली जनगणना में बाथो धर्म को एक अलग कॉलम यानी कोड में दर्ज किया जाएगा। और बाथो धर्म यह बोडो जनजाति का एक पारंपरिक और सबसे पुराना धर्म है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में मार्कोसुर भारत व्यापार समझौता को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है अभी भारत और ब्राज़ील के बीच, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में मार्कोसुर भारत व्यापार समझौता को मजबूत बनाने के लिए भारत और ब्राज़ील के बीच एक संयुक्त घोषणा की गई है। 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में हुई बैठक में दोनों देशों ने अपने मौजूदा अधिमान्य व्यापार समझौते को और गहरा करने में रुचि व्यक्त की ताकि व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। और इस समझौते का उद्देश्य मार्कोसुर और भारत के बीच व्यापार और निवेश को मजबूत करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी असम राज्य में कटी बिहू उत्सव, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में कटी बिहू उत्सव असम में मनाया गया है और इसे कटी बिहू या कोगाले बिहू भी कहा जाता है और यह असम के 3 प्रमुख बिहू त्योहारों में से एक है। और यह अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है जब फसलें बढ़ने की अवस्था में होती हैं और इस त्यौहार को गरीबों का त्यौहार भी कहा जाता है जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साह का समय होता है क्योंकि उनके अन्न के भंडार इस समय खाली होते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून में। 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन देहरादून में किया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार जिले से 8वें राष्ट्रीय पोषण का उद्घाटन किया था और इसका मुख्य विषय स्वस्थ नारी सशक्त परिवार था और जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य परिवार के सशक्तिकरण को भारत की पोषण रणनीति के केंद्र में रखा गया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो गोवर्धन असरानी एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसमें 26 लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉर्ट गाउन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में IFA शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है अभी मोहन बगान ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में मोहन बगान ने 22 साल बाद प्रतिष्ठित IFA शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। 18 अक्टूबर 2025 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फाइनल मुकाबला हुआ था और मोहन बगान ने अपने ईस्ट बंगाल को हराया है। और यह मोहन बगान का 21वां IFA शील्ड खिताब है। और IFA शील्ड भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित एक फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो यह था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।